नमस्ते। मैं हूँ पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में बताऊंगी कि महाभारत में 3 कृष्ण थे, कैसे थे। और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज बुधवार 18 जून 2025 है। आषाढ़ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी दोपहर 1:34 तक और उसके बाद में अष्टमी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा रात्रि 12:23 तक और उसके बाद में उत्तर भाद्रपद। प्रीति योग रहेगा प्रातः 7:40 तक और उसके बाद में आयुष्मान योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक और दिशाशूल रहेगा उत्तर। आज कहानी किस्से में बताऊंगी कि महाभारत में 3 कृष्ण कौन थे। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। लेखन के क्षेत्र में लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। ऐसा हो सकता है कि छुपाई हुई चीजें आज ना मिले, उन्हें कभी और ढूंढिए, मिल जाएंगी। जन जागृति के लिए आप कोई मोटिवेशनल लेख लिख सकते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े, लाभ होगा। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकता है। वृषभ राशि, आज हर तरह से लाभ का दिन है। हैप्पी रोमांटिक लाइफ रहने वाली है। सफलता हाथ लगेगी। दूसरों को मदद करके उनको खुश करेंगे आप। पुराने सामान से प्रॉफिट होता दिख रहा है। चीटिंग और एक्सीडेंट से बच कर रहें। मिथुन राशि, नाम और यश मिल सकता है। समाज में आगे रहकर सबके साथ मिलकर काम करेंगे आप। किसी कार्यक्रम का नेतृत्व भी कर सकते हैं। कर्क राशि, समाज सेवा पर धन खर्च कर सकते हैं आप। गुप्त रूप से समाज सेवी संस्था से जुड़कर कार्य कर सकते हैं आप। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को बाधा आ सकती है। कोई गुप्त एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। गुप्त तरीकों से सफलता मिलेगी। आज काम वाली बाई आपको छोड़कर जा सकती है। गलत खान पान से एलर्जी हो सकती है। सिंह राशि, विश्वास व प्रेम से अपने प्रिय दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। आज किसी कार्य में असंतोष रह सकता है। कन्या राशि, कारपेंटर्स, मैकेनिक, सफाई कर्मचारी, पावर जनरेशन यूनिट्स के कर्मचारियों के लिए आज का दिन अच्छा रह सकता है। जीवन साथी के साथ आज आप ससुराल में समय बिता सकते हैं। तुला राशि, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। जो लोग विदेश यात्रा के इच्छुक हैं उनका आज वीजा लग सकता है। खान पान का ध्यान रखें, रोग बढ़ सकता है। जरूरत से ज्यादा सोच विचार करेंगे आज आप। अगर मेडिकल चेकअप ड्यू है तो मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं। वृश्चिक राशि, आज आप अगर मौन धारण कर सकते हैं तो जरूर धारण कीजिएगा, लाभ होगा। और अगर नहीं मौन रह सकते तो बहुत सोच समझकर नपी तुली बात कहिएगा। अपनी क्षमता से बढ़ चढ़कर चीजें दान करेंगे आज आप। अनहोनी से बचें, अपमानजनक परिस्थितियों से बचें। धनु राशि, आज आपका समय अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ अच्छा बीतेगा। पार्टनरशिप में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका आज का दिन सफलता भरा रह सकता है। विरोधी हावी हो सकते हैं। मकर राशि, गुप्त योजना के तहत आप लोन ले सकते हैं। कोई चीजें या कोई ऐसी वस्तु जिसे आप रखकर भूल गए हो मिल सकती है। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो सकता है। आज आप जितना कमाएंगे उतना ही खर्च भी कर देंगे। जो जातक नौकरी ढूंढ रहे थे उनकी नौकरी लग जाएगी। ट्रांसफर ऑर्डर भी मिल सकता है। कुंभ राशि, करीबी मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा। अगर आपका कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो आज आपकी शाम अच्छी जाने वाली है। शॉपिंग दिल खोल कर सकते हैं आज आप। जिनकी कमीशन ड्यू है उनको आज कमीशन मिल सकती है। मीन राशि, जमींदार या लैंडलॉर्ड या कोई उच्च पदवी आज आपको मिल सकती है। साहस और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें, सफलता मिलेगी। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। महाभारत में कई रहस्य छुपे हुए हैं। एक रहस्य यह भी है कि महाभारत में एक नहीं बल्कि 3 कृष्ण थे। इनमें से 2 असली और 1 नकली। बात करते हैं पहले कृष्ण की। महाभारत में पहले कृष्ण महर्षि वेद व्यास थे, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। इनकी माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम महर्षि पराशर था।
इनका असली नाम श्री कृष्ण द्वैपायन था। इस संबंध में दो कथाएं मिलती हैं। पहली यह कि इनका रंग सांवला था और इनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसीलिए इन्हें श्री कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है। दूसरी यह कि जन्म लेते ही ये महर्षि युवा हो गए थे और तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए थे। तपस्या करने से वे काले हो गए, इसीलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। वेदों का विभाग करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। सवाल यह है कि इनको पहला कृष्ण क्यों कहते हैं? दरअसल ये भी विष्णु के ही अवतार थे। श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु के जिन 24 अवतारों का वर्णन है, उनमें महर्षि वेद व्यास का भी नाम है। महर्षि वेद व्यास की कृपा से ही धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ था और इन्हीं की कृपा से गांधारी के 100 पुत्र हुए थे। महाभारत में समय समय पर इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। इन्हीं के प्रयासों से भागवत धर्म की स्थापना हुई थी। महर्षि वेदव्यास ने ही संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे संजय ने धृतराष्ट्र को पूरे युद्ध का वर्णन महल में ही सुनाया था। महर्षि वेदव्यास ने ही अश्वत्थामा को अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा था और उन्होंने ही श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को शाप देने का अनुमोदन किया था। महर्षि वेदव्यास ने जब कलयुग का बढ़ता प्रभाव देखा तो उन्होंने ही पांडवों को स्वर्ग की यात्रा करने के लिए कहा था। उन्होंने ही युद्ध के 15 वर्ष के पश्चात एक दिन के लिए युद्ध में मारे गए कौरव और पांडवों के भाई बंधुओं को जीवित कर दिया था। धर्म ग्रंथों में जो अष्ट चिरंजीवी या जो 8 अमर लोग बताए गए हैं, महर्षि वेदव्यास भी उन्हीं में से एक हैं। इसीलिए इन्हें आज भी जीवित माना जाता है। दूसरे कृष्ण, महाभारत के दूसरे कृष्ण श्री कृष्ण के बारे में तो सभी जानते हैं, जिन्होंने हर समय पर पांडवों का साथ दिया और अर्जुन का सारथी बनकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्हें विजय दिलाई। वही महाभारत के महानायक थे। तीसरे कृष्ण, महाभारत के इस तीसरे कृष्ण को नकली कृष्ण कहा जाता है। पुंड्र देश के राजा का नाम पौंड्रक था। चेदी देश में यह पुरुषोत्तम नाम से सुविख्यात था। इसके पिता का नाम वसुदेव था, इसीलिए वह खुद को वासुदेव कहता था। यह द्रौपदी स्वयंवर में भी उपस्थित था। कौशिकी नदी के तट पर किरात, वंग एवं पंड्रु देशों पर इसका स्वामित्व था। यह मूर्ख एवं अविचारी था। पौंड्रक को उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने यह बताया कि असल में वही परमात्मा वासुदेव और वही विष्णु का अवतार है। मथुरा का राजा कृष्ण नहीं, कृष्ण तो ग्वाला है। बस यह बात उसके दिमाग में बैठ गई थी और उसने भी श्री कृष्ण की तरह अपना रंग और रूप बना लिया था। राजा पौंड्रक नकली चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को कृष्ण कहता था। एक दिन उसने भगवान कृष्ण को यह संदेश भी भेजा था कि पृथ्वी के समस्त लोगों पर अनुग्रह कर उनका उद्धार करने के लिए मैंने वासुदेव नाम से अवतार लिया है। भगवान वासुदेव का नाम एवं वेश धारण करने का अधिकार केवल मेरा है। इन चिन्हों पर तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। तुम इन चिन्हों एवं नाम को तुरंत ही छोड़ दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बहुत समय तक श्री कृष्ण उसकी बातों और हरकतों को नजरअंदाज करते रहे। बाद में उसकी ये सब बातें अधिक सहन न हुई और उन्होंने युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। युद्ध के मैदान में नाटकीय ढंग से युद्ध भूमि में प्रविष्ट हुए इस नकली कृष्ण को देखकर भगवान कृष्ण को अत्यंत हंसी आई। इसके बाद युद्ध हुआ और पौंड्रक का वध कर श्री कृष्ण पुनः द्वारका चले गए। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं, जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 17 जून 2026 तक का समय आप परिवार के साथ बिताएंगे। इस वर्ष पदोन्नति के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में सफलता मिलती दिख रही है। जिम्मेवारी दिल से निभाएं। परिवार में सेलिब्रेशन टाइम रहेगा।
अगर आप बहुत समय से वाहन लेने की सोच रहे हैं तो मनोकामना पूरी होती दिख रही है। इस समय पर घर बदलने का अच्छा अवसर मिल सकता है या घर में रेनोवेशन या एक्सटेंशन भी करा सकते हैं। जून 2025 एंजॉयमेंट का समय रहेगा। जुलाई में डट कर मेहनत करें ताकि अगस्त में आप खुद को नई दिशा दे सकें। इस दौरान नींद पर्याप्त मात्रा में लेते रहें। जनवरी 2026 में स्वयं का आकलन करें, अपने स्किल सेट और निखारें। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। फरवरी 2026 में सफलता मिलने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और धन की स्थिति में और सुदृढ़ता आएगी। शेष वर्ष अच्छा रहेगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। रेड कलर का गार्नेट का ब्रेसलेट पहने या एक मुखी रुद्राक्ष धारण भी कर सकते हैं आप। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।